नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल @PM रजत में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का शीर्षक है मोदी की विदेश नीति की विफलता, क्या भारत वैश्विक मंच से कट रहा है। चलो शुरू करते हैं। नमस्ते। भारत ने विश्वगुरु बनने का सपना देखा था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज वास्तव में हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम सभी को साथ लेकर चल रहे हैं या केवल एक तरफा दोस्ती निभा रहे हैं? सच्चाई तो यह है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सामने ये दिखाने की कोशिश की है कि वह शांति के सबसे बड़े रक्षक हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जब लेबनान, यमन, सीरिया और ईरान जैसे देश जुल्म और हमले का सामना कर रहे हैं, तब भारत ने उनके साथ कोई ठोस समर्थन नहीं किया। इसके विपरीत मोदी सरकार ने इजराइल और अमेरिका के साथ गठबंधन को मजबूत किया है। चाहे तो रक्षा सौदा हो या राजनीतिक समर्थन, भारत पूरी तरह पश्चिमी एजेंडा के साथ खड़ा दिखता है। और इन गलतियां और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं? मोदी जी ने रूस से भी धीरे धीरे दूरी बना ली, जो दशकों से हमारा भरोसेमंद साथी रहा है। आज जब रूस ब्रिक्स और नए वैश्विक ढांचे की ओर बढ़ रहा है, भारत उसका नेतृत्व करने की बजाय किनारे बैठा है। एक और बड़ी चूक, मोदी जी ने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट से दूरी बना ली, लेकिन आज पाकिस्तान और चीन मिलकर एशिया को रेल और सड़क नेटवर्क से जोड़ रहे हैं। कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और भी कई सारे देश, भारत के पास अब सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और अफ्रीका तक सीधी पहुंच नहीं है। ये एक रणनीतिक हार है। चाइना सबसे रेल नेटवर्क जोड़ रहा है, अफगानिस्तान तक, कजाकिस्तान तक और भी देशों तक, बहुत से देशों तक वो रेल नेटवर्क जोड़ रहा है। और इसका नुकसान हमें होने वाला है, क्योंकि ईरान के चाबर पोर्ट से सब माल उधर पहुंच जाएगा और हमारा जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों प्रभावित होगा। रीजनली हम वीक हो जाएंगे। जो मोदी ने रीजनल पावर तो बनने की सोची नहीं, लेकिन जो है दुश्मन के साथ ही बैठ के, अंग्रेज के साथ ही बैठ के, जिसके अंग्रेज को बोलता है हमने लड़ाई करी है RSS ने अंग्रेज़ों से, उसी के साथ बैठ के वह चाय पीने में इंटरेस्टेड है, जो कि वो फजीयत करता है मोदी की, और मोदी फिर भी उसकी सेवा में लगा है। सांप्रदायिक राजनीति का भी नुकसान हुआ भारत को। मोदी जी ने कभी भी मुस्लिम या इस्लामी दुनिया के साथ खुले और समावेशी संबंध नहीं बनाए, लेकिन आज इसका नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान और बांग्लादेश जो अलग अलग रास्तों पर थे, आज तुर्की, अफगानिस्तान और चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा बना रहे हैं। जो 2 देश से लड़ाई लड़ने की बोल रहा था मोदी, 5 हो गए। यह भारत की वैश्विक अलगाव की स्थिति का सीधा परिणाम है। अलगाव करने चले हैं मोदी जी, बताओ, विदेशी नीति में एफोर्ड नहीं कर सकता भारत इतनी ज़्यादा नुकसान। क्या ये सब धर्म के नाम पर हो रहा है या केवल वोट बैंक की राजनीति है? बताओ, जिसका खामियाजा भारत के युवा, उसकी अर्थव्यवस्था और रणनीतिक भविष्य को भुगतना पड़ेगा। धर्म तो ऐसा होता भी नहीं कि किसी और के धर्म कोई कुछ कहे और आप उस पर विश्वास ही ना करो। विश्वास करना ही धर्म होता है। अपने अपने उसूलों पर टिके रहो और विश्वास करे रखो तो धर्म है। विश्वास मतलब करो तो धर्म है। अच्छा करो तो धर्म है, बुरा करो तो साला तुम बदमाश हो, तुम्हारी गलती है, बुरे करने पर तुम्हारी गलती है। इसमें कोई और थोड़ी नुकसान हो जा रहा है। भगवान तो जो शुरू से अंत तक जो अच्छा होता है उसके साथ अच्छा ही होता है। 1971 में इंदिरा गांधी ने दुनिया के सुपर पावर के विरोध के बावजूद बांग्लादेश बनाया था, वो भी धर्म नहीं बल्कि रणनीतिक भविष्य को देखकर। लेकिन आज मोदी सरकार ने रणनीति नहीं बल्कि विचारधारा को प्राथमिकता दी है।
है ना। इसका उदाहरण है 2017 का डोकलाम स्टैंड ऑफ और 2020 का गलवान संघर्ष। चीन के सामने मोदी जी ने कहा ना कोई घुसा ना कोई घुसाया, लेकिन सच्चाई क्या थी? भारत की स्थिति कमजोर हुई। यह ताकत नहीं बल्कि दिखावा था। दोस्तों, अब समय है ऐसे नेता को चुनने का जो धर्म और राजनीति का सच्चा हो और जो देश के काम आए, देश को जो है मजबूत बनाए, देश को जो है सुरक्षित जगह ले जाए, सुरक्षित नीतियां अपनाए, देश को एक करे। अलग अलग करने वाले नहीं चाहिए, सांप्रदाय में बांटने वाले नहीं चाहिए। बांटने वाले तो हमेशा से ही हैं, उनको कोई नेता थोड़ी बोलता हैं, अफसर ही हैं, हर तरह के राजे ये है वो है, उनको कोई ऊपर थोड़ी चढ़ाता है अपने सर पे। अपनी मर्जी से आप अपने आपको मारने वाले को थोड़ी बिठाओगे और दूसरे को मारने वाले बिठाओगे तो वो भी तो आपको मारने वाले ही बिठाएगा। देश में स्ट्राइक थोड़ी मचानी है। आप क्या समझते हो, अंग्रेज आ नहीं सकते, आपको दोबारा वैसा मार नहीं सकते? आप मार भूल गए उनकी हिस्ट्री बदल गई है आपकी, कुछ नहीं बदला है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एंड यू विल बिकम स्लेव अगेन इफ यू डोंट स्ट्रगल एनफ। मोदी देश के अंदर ध्रुवीकरण कर सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन ऐसे नेता भारत को एक महाशक्ति नहीं बना सकते। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप एक ऐसे भारत का सपना देखना चाहते हैं जो मानवता और वैश्विक न्याय के साथ खड़ा हो, या फिर केवल एक संकीर्ण सोच में घिरा एक अलग थलग राष्ट्र बन जाए? सारी डेवलपमेंट एशिया में होनी है। अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, अमेरिका को मार के होगी, अमेरिका को तोड़ के होगी, इजराइल को तोड़ के होगी। अगर आप नहीं उसमें हैं तो आप भी इसका खामियाजा भोगेंगे। तो क्या फ़ायदा है आपका? धर्म ये थोड़ी है कि सबसे बुरे आदमी का आप साथ दो। धर्म ये है कि सबसे अच्छे आदमी के साथ रहो, सत्संग करो, ना कि तो कुसंग करो। ये कहा है धर्म में। सत्संग करने से धर्म आता है, कुसंग करने से धर्म नहीं आता। मैं ये अपील करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और सच्चाई के साथ खड़े रहें। अब समय आ गया है कि भारत को एक वैश्विक, न्यायप्रिय और समावेशी नेतृत्व दिया जाए, न कि एक पार्टी विशेष की विचारधारा से बंदी सरकार। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। मैं रजत एलाहाबादी, आप लोगों का सेवक।